लेकिन कुछ भी हो, सुहागवती नारी के सिर पर तो जटा नहीं होनी चाहिए। क्यों? सुहागवती नारी का अर्थ है श्रृंगार, और श्रृंगार का अर्थ है कि केशों को संभालना। बोलो भाई, श्रृंगार का क्या अर्थ है? केशों को संभालना। और जो केश संभाले जाते हैं वो केश उलझते नहीं हैं। लेकिन आज किशोरी जी की क्या दशा हो गई। किशोरी जी ने जटाएं बनाई नहीं हैं, लेकिन 14 महीने तक श्रृंगार नहीं किया। प्रभु राम से अलग हो गई, लंका में बैठी हुई हैं, रो रही हैं। कल मैंने कथा सुनाई थी कि रावण ने सीता जी का हरण किया और कहां ले गया? लंका में, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में स्थापित किया। 14 महीने तक किशोरी जी ने श्रृंगार नहीं किया। अब माताएं प्रश्न कर सकती हैं कि महाराज जी, अगर पति है संसार में तो श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। तो श्री रामभद्र जो हैं, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया? पति की उपस्थिति में ही श्रृंगार होना चाहिए, क्योंकि जो श्रृंगार किया जाता है वो पति को रिझाने के लिए किया जाता है, संसार को रिझाने के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए पति की उपस्थिति में विशेष श्रृंगार करना चाहिए, नहीं सामान्य श्रृंगार में ही रहना चाहिए। अगर पति उपस्थित नहीं है तो श्रृंगार तो करना चाहिए, लेकिन सामान्य श्रृंगार होना चाहिए। जैसे मस्तक पे सिंदूर होना चाहिए, पति भले ही दूर चला गया हो, नित्य होना चाहिए ये। और मंगल सूत्र होना चाहिए, पति भले ही दूर चला गया हो। लेकिन विशेष श्रृंगार तो तब होना चाहिए जब पति उपस्थित हो। ये बात साधु कहेगा और किसी की हिम्मत नहीं है कहने की, साधु ही कह सकता है। पूरी दुनिया मेरी बात सुन रही है। खैर, देश के अलावा जो लोग सुन रहे होंगे, हिंदुस्तानी परिवार, अगर हिंदू संस्कार वहां होंगे सनातन के, तो वहां भी वो हिंदू सनातनी श्रृंगार कर रही होंगी, हमारी बहन बेटियां जो रह रही होंगी। और नहीं तो हमने ये देखा है कि पाश्चात्य सभ्यता भारत की नारियों को प्रभावित कर रही है। भारत की नारियों को पाश्चात्य सभ्यता प्रभावित कर रही है। लेकिन श्री जानकी जी ने आर्यावर्त की कुलवधू है, इक्ष्वाक वंश की कुलवधू है, आर्यावर्त की बेटी है, वो मां है। उन्होंने विदेशी सभ्यता को नतमस्तक कर दिया लंका में, श्री किशोरी जी ने अपने प्रभाव से। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता हमारी बहन बेटियों को प्रभावित करे, ये दुख की बात है। क्या रामायण सुनती हो, क्या रामायण को पढ़ती हो, समझ में नहीं आता है। अगर रामायण को ठीक से आज का प्रसंग सुन लो और इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये मेरे शब्द जो है हृदय में, अंतःकरण में रखने पड़ेंगे। जब भी कोई ऐसी चुनौती आए तो इन शब्दों पर विचार करना पड़ेगा। इन शब्दों के माध्यम से आपको अपने धर्म और सत्य की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी साधु की आत्मा को शांति मिलेगी। वरना ऐसे ही बोलते बोलते एक दिन शरीर मेरा चला जाएगा। महापुरुष कितना बोले, सब चले गए, बोलते बोलते चले गए। आज मैं भी इस क्रम में आ गया हूं, बोलते बोलते बोल रहा हूं। आगे की पीढ़ी भी यही क्रम जारी रखेगी। लेकिन परिवर्तन यदि नहीं होगा तो याद रखना, संत का हृदय प्रसन्न नहीं होगा। कल्चर क्या आया? कल्चर ये आया कि आज पश्चिमी सभ्यता के कारण भारत में
महिलाओं ने कटिंग छटिंग सेटिंग ये शुरू कर दिया। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही बात कह रहा हूं। ये सभ्यता कहां की है? ये पश्चिम की सभ्यता है, जिसने प्रभावित कर दिया है। दुख होता है। और आपको एक बात बता दें, सिंदूर मंडप के नीचे किस स्थान पर लगाया जाता है सबको मालूम है? मस्तक के मध्य भाग में लगाया जाता है। बोलो लगाया जाता है कि नहीं? हमने तो यही सुना है, मस्तक के मध्य भाग में सिंदूर लगाया जाता है। आजकल सिंदूर साइड में चला गया। किसने कहा तुमसे? ये बताओ, किसने कहा? अपने मन से? यानी सिंदूर को ही साइड में कर दिया है। खबरदार भाई, बुरा लग जाएगा, लग जाए, हम तो आज चले जाएंगे। अभी तक नहीं गए हम, इसलिए कि हमें कथा सुनानी थी रोज, और तुम लोग नहीं आती तो फिर कहां से कथा होती? किसको सुनाते? ये कमेटी वाले लोग, समिति वाले कहते महाराज ऐसी बात कह रही कि पंडाल ही खाली हो गया, अब क्या करो, अब कहां से लावें श्रोता? लेकिन आज तो मैं जा रहा हूं, इसलिए जी भर के कह के चला जाऊं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब बार बार याद करोगे तब आऊंगा, बार बार याद करोगे तब आऊंगा प्यारे। इसलिए हमारी बात को अन्यथा नहीं लेना, और सभी से कह रहा हूं। इसलिए कि शर्म लग रही है। फैशन, मेकअप आधुनिक हो गया है, और ये आधुनिक मेकअप कहता है कि सिंदूर मध्य भाग में, मस्तक के मध्य भाग में नहीं लगाना चाहिए, साइड में, है ना? आपको एक बात बता दूं, ये व्यंग भी है और चेतावनी भी है, और इस पर विचार करने की जरूरत भी है। मुंबई गया मैं, प्रणाम करने वालों की लाइन लगी हुआ, और वो जाता है सब जगह। आगरा में आते तब भी लाइन लग जाती है। क्यों? समय से कुछ भोजन भी नहीं कर पाते हैं, ना विश्राम। 24 घंटे में केवल 5 घंटे पूरा आराम मिलता है, बस 24 घंटे में बताइए, यानी 19 घंटे रीढ़ की हड्डी सीधी ऐसे ही करे रहो बिल्कुल, है? क्योंकि आराम ही नहीं दे रहे हो, ना करने दे रहे हो। कोई बात नहीं, हम तो साधु हैं, सो बर्दाश्त कर रहे हैं, और कोई होता तो अस्पताल में भर्ती हो जाता। ये तो साधु का शरीर है, पुरानी ताकत है। क्यों भाई? वो काम आ रही है अभी। और खान पान तो मेरा बहुत रूखा सूखा है, बोलो है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे भोजन पर हमने क्या पर्चा पकड़ाया 2 लाख का, कि जिसमें 2 लाख रुपया हमारे भोजन में खर्च किया हो, आवास में खर्च किया हो? बोलो भाई, बहुत साधारण भोजन है। मूंग की दाल, रूखी रोटी, ज्यादा से ज्यादा कोदो का चावल, और मलाई आती है। आधा चम्मच चाटते चेला कहते गुरुजी बस करो, तो तुरंत ही पीछे से खाना शुरू कर देते हैं। वो देखो कैसे मोटे मोटे पड़ गए हमारे चेले, जो रहते है नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? परंतु एक बात सुन लो, लाइन लगी मुंबई में। अच्छा बैठो, आओ, आशीर्वाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। विराजो विराजो, बैठिए बैठिए। तो मेरी बात को सुनो जरा।
बहुत आनंद से सुनो। लोग प्रणाम कर रहे थे, मैं आशीर्वाद दे रहा था। एक सज्जन ने प्रार्थना की कि महाराज जी हम भले ही आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे इंतजार करें, लेकिन 5 मिनट आशीर्वाद लेंगे जब सब चले जाएंगे तब। हमने कहा तो कर ले इंतजार, अच्छी बात है। बैठ गया, दोनों थे पति पत्नी। समस्या थी कुछ, उसके लिए आए होंगे। जब आए प्रणाम किया तो मैंने कहा खुश रहो। पत्नी ने भी प्रणाम किया, मैंने कहा खुश रहो। तो पत्नी कहती है महाराज जी वो आशीर्वाद नहीं दिया आपने, अखंड सौभाग्यवती भव जो आप कह रहे थे, 2-4 लोगों को कह दिया होगा, मैंने सुन लिया। हमने कहा अच्छा, तूने सुन लिया? बोले हाँ महाराज जी मैं सुन रही थी, आपने ये नहीं कहा। मैंने कहा देखो हम कैसे कह दें ऐसे, जब कुछ हमें दिखाई दे ऐसा कि सुहाग का स्वरूप, क्यों भाई, तब तो हम कहें। बोले जैसे हमने कहा मांग नहीं दिखाई दे रही भरी हुई, मस्तक जो है तेरा सूना सा। बोले नहीं सूना नहीं है। अब उसने यूं बाल उठाए अपने, हमने कहा इतना प्रयास करके दिखा रही तू, क्यों भाई आए? ऐसे उसने साइड से उठाए, बोले देखो महाराज जी। तो मैंने कहा ये मांग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मांग सिंदूर जो होता है उसका एक ही रंग होता है भैया, क्यों भाई, लाल रंग होता है, सिंदूरी उसी को कहते हैं। मैंने कहा ये तो रंग अलग है, क्या गुलाल लगा के आ गई है तू साइड में? अच्छा नीला गुलाल था, तो मैंने कहा ये मांग नहीं है, ये तो नीला गुलाल है। बोले महाराज जी नहीं आप समझे नहीं इस बात को। ड्रेस मेरी कौन सी है? तो नीली साड़ी पहने थी, तो बोली ड्रेसिंग मैचिंग ड्रेसिंग। अब बताओ इस हिसाब का श्रृंगार हो रहा है, मैचिंग ड्रेसिंग। बोलो क्या कहें हम, कौन सा आशीर्वाद दें? नहीं, सिंदूर की बड़ी महिमा है, मंगल सूत्र की बड़ी महिमा है, ये मांगलिक आभूषण है, ये सिंदूर मंगल सूचक है। कोई भी व्यक्ति समाज में सुहागवती नारी के श्रृंगार और उसके सिर पर रखा हुआ घट से भरा, जल से भरा घट अगर देख लेता है तो ईमानदारी के साथ बताओ वो तुरंत ही मन प्रणाम करने लगता है कि आज शुभ शगुन मिल गया, आज क्या हो गया, शुभ शगुन हो गया। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पश्चिमी कल्चर माताओं तुम्हारे सामने जीरो है। जो सनातन का कल्चर है, जो सनातन की संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिमी कल्चर जीरो। क्योंकि तुमने जो काम किया है वो दुनिया की किसी नारी ने नहीं किया है भारत की नारी के अलावा। और ये सत्य है, पढ़ लिख करके चाहे जितनी योग्य हो गई हो पश्चिमी कल्चर की नारी, चलो मैं मानता हूं कि वे बहुत ज्यादा योग्य है तो चंद्रलोक तक पहुंच गई है, लेकिन पातिव्र धर्म के बल पर भारत की नारी यमलोक तक पहुंच गई है और पति के प्राण खींच करके धरती पर लाई है। उसका नाम है सावित्री। बोलो है ना सावित्री, पति के प्राण लाती है, यम की चौखट से पहुंच के ललकार के फटकार के यम को, और हठात उसने अपने पति के प्राण खींच लिए और वापस लाई है, जीवित कर दिया। यह है आर्यावर्त की नारी, यह है पातिव्र धर्म।
इसलिए पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के लिए रास्ता कौन है? उसी को चुनो। महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, बुजुर्गों ने, इन्होंने जो रास्ते बनाए हैं मर्यादा के, उन्हीं पर चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आइए, श्री किशोरी जी को देखा हनुमान जी ने, यहां दुखी हो गए। क्यों? जटाएं, ये जटाएं सुहागवती नारी के मस्तक पर शोभा नहीं देती हैं। बोलो भाई। लेकिन समस्या यह है कि पति दूर है और लंका में है। पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार कैसे करें? अरे इन केशों की बात छोड़ो, सीता जी ने तो लंका में जब पहुंची तो ना तो वहां का फल ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। 14 महीने तक जल भी नहीं ग्रहण किया। बिना फल बिना जल के रही हैं 14 महीना। इसलिए शरीर हनुमान जी महाराज को बिल्कुल दुर्बल दिखाई दे रहा है। माता जानकी का एकदम दुर्बल। कितना निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली, परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। परम दुखी, यहां स्पष्ट है कि दुखी नहीं, परम दुखी। मानी परम में पूर्णता का परिचायक है परम शब्द, यानी इसके आगे कुछ नहीं। यानी परम प्रसन्न हो तो प्रसन्नता की पराकाष्ठा, परम दुखी हो तो दुख की पराकाष्ठा। यह है परम। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दी। हनुमान जी इतने दुखी कभी नहीं हुए हैं जितने आज दुखी हो गए। क्यों? शरीर कृश है और केश जटाओं में परिणित हो गए हैं। टप टप आंसू गिर रहे हैं और भूमि का दर्शन कर रही हैं। बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। देखो करुणा शब्द आया है ना यहाँ, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। हनुमान जी ने कहा, श्री जानकी जी करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान कह रही थी, तो हनुमान जी ने कहा कि यही नाम मैं भी बोलूं, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मात जानकी। तो जानकी जी ने कहा करुणा निधान शब्द तो कोई जानता ही नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि ये करुणा निधान शब्द गौरा जी ने दिया था पुष्पवाटिका में। तो किशोरी जी ने कहा ये पुष्पवाटिका का शब्द अशोक वाटिका में कैसे आ गया? क्यों भाई? ये पुष्पवाटिका का मन जाहिरा चो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये तो पुष्पवाटिका का शब्द है, लेकिन ये अशोक वाटिका में कैसे सुनाई दे रहा है? और ये बड़ा गोपनीय शब्द है, लेकिन आज ये प्रकट कैसे हो गया? क्यों भाई? ये गोपनीयता भंग कैसे हुई है? और याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर दो व्यक्तियों में कोई गोपनीयता है और दो के अलावा अगर तीसरा गोपनीयता का मर्म यदि समझ रहा है और वो प्रकट कर रहा है, तो निश्चित है कि दो में से किसी एक ने गोपनीयता भंग की है। क्यों भाई? एक ने। अब उस एक में कौन है? किशोरी जी को दिया था गौरा जी ने करुणा निधान शब्द, और बार बार श्री किशोरी जी राम जी को करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान कह करके पुकारती हैं। तो राम जी ने कहा कि जानकी किशोरी ये शब्द किसने बताया तुम्हें कि करुणा निधान कह करके मुझे संबोधित किया करो? कहा गौरा मैया ने।
अच्छा अच्छा गौरा मैया ने, लेकिन सही बताना ये करुणा निधान कह करके सीता को संबोधित करना, ये मर्म राम जी ने हनुमान जी को बताया है। इसलिए सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और श्री किशोरी जी श्वासाओं से यही करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। जानकी जी ने कहा कि रामदूत हो, लेकिन शपथ क्यों खा रहे हैं? ये शपथ नहीं खानी चाहिए। कसम जिसको कहते हैं कसम, ये कसम खाने की परंपरा अच्छी नहीं है ना? कसम खाने की परंपरा अच्छी नहीं है। और कसम वही लोग खाते हैं, अगर कोई कहे मैं कसम खा के कहता हूं तो समझ लेना पक्का झूठा है, पक्का झूठा है, नंबर 1 का, ये समझ लेना है नहीं। जो कसम कसम फला, गंगा कसम, हनुमान जी की कसम, कन्हैया की कसम, तुम अपनी कसम क्यों नहीं खाते हो? अपने बाप की कसम खाओ, घर भर की कसम खाओ। ये देवी देवताओं को क्यों लपेट रहे हो? खबरदार, अगर तुम्हें अपनी बात की पुष्टि करना है तो देवी देवताओं को दूर कर दो कसम से। बाकी और किसी का तुम आधार ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवताओं का आधार मत लो। ये बिल्कुल गलत बात है। इतना सस्ता समझ रखा है तुमने कि देवी देवताओं की कसम खा जाते हो। मतलब इससे ये हो जाएगा कि हम हरिश्चंद्र के बाप हैं, सत्य बोल रहे हैं और झूठ है पक्का। किशोरी जी ने कहा कि राम भक्त हो आप, लेकिन कसम की बात कर रहे हो, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ, शपथ खा के कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा मैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे कसम खाने की मेरी कोई आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, लेकिन आप बंदर से डरती हैं। किससे डरती हैं? बंदर से। क्योंकि आपने अयोध्या में एक बंदर का फोटो देखा था, तो फोटो देख करके, चित्र देख करके आप बेहोश हो गई। वो तो चित्र था, लेकिन ये चित्र नहीं है, ये तो वास्तव में बंदर है। तो कहीं आप मुझे बंदर ना समझ लें, मैं बंदर नहीं हूं, बंदर बना हूं, लेकिन मैं रामदूत हूं। और बंदर नहीं हूं, फिर शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। सत्य तो यह है कि बंदर नहीं है, स्वयं शंकर ही हैं। जहि शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। इसलिए बंदर नहीं,